हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी को पता होगा कि अभी जो है कि नवोदय का एग्जाम होने वाला है 20 जनवरी को। तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है कि वीडियो लेकर के आ रहे हैं, नया नया मैथ का ट्रिकी मैथ, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा उनके एग्जाम के लिए, है ना। तो इसीलिए आइए हम लोग आज का सेशन को देर न करते हुए आज शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग जो है कि 10-10 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन का सेट लेकर के आ रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको जो है कि स्क्रीन में दिखाई देगा ऊपर में, ठीक है। हम नीचे में पढ़ रहे हैं। यदि ए की आय बी की आय से यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। और एक बार ध्यान से सुनिएगा, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसको देखिए हम लोग सहज वे में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, कहता है कोई एक आदमी ए है ना, और कोई एक आदमी बी है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नीचे में, कोई एक आदमी ए है और कोई एक आदमी बी है। तो कहता है कि ए की जो आय है ना वो बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि बी की आय कितना भी होगा तो उसका 25%। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 25 है ना, 25% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर जो नीचे वाला आया है ना उसको हम मान लेंगे बी का है, ठीक है। यदि बी के पास 4 रुपया होता, कितना रुपया, बी के पास यदि 4 रुपया होता तो 1 रुपया अधिक, यानी कि 1 रुपया प्लस में ए के पास होता, यानी कि 4 का 25% हम निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, 4 का 25%, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 25 चौका 100, 4 से 4 काटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा ना। तो इसीलिए जो है कि अगर बी के पास 4 रुपया होता, ठीक है, माने हैं हम, तो उस वक्त में बी से 25% अधिक यानी 1 रुपया, 1 रुपया अधिक किसके पास होता, ए के पास, यानी कि ए के पास कितना रुपया होता, 5 रुपया होता, ठीक है। तो कहता है कि हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कहता है कि बी का जो आय है ना ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, तो इसका 5 रुपया है, इसका 4 रुपया है, कितना का कमी है, तो 1 का कमी है ना। 1 का कमी है, किसमें से कमी है, यानी ए से तुलना कर रहा है ना। कहता है कि ए की आय से कितना कम है, यानी कि ए की आय से हमको तुलना करना है, तो ए की आय को हम नीचे रख देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसे काट देंगे हम, कितना बार में कटेगा, 5 चौका 20, 5 दूना 10, यानी कि कितना परसेंट, 20% क्या है, कम है। ऐसे बनाना है। अगर इसको आप लंबे ट्रिक से बनाइएगा, लंबे विधि से बनाइएगा तो आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको बनाना है, क्या करना है, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे सबसे पहले, और जो नीचे आएगा उसको मान लेंगे बी की आय, ठीक है। बी की आय जब 4 रुपया है तो उस वक्त में ए जो है 25% अधिक, यानी 1 अधिक कितना होगा, 5 होगा। तो कहता है कि 4 ए की आय से बी की आय कितना कम है, तो कितना कम है, 1 रुपया कम है, 5 है 4 है, 1 रुपया कम है। किससे कम है 1 रुपया, तो 5 से कम है। तो 5 को हम नीचे रख देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो काटेंगे तो मेरा कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। ये रहा पहला सवाल, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं नया सवाल। तो अगला सवाल है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। हमसे पूछता है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। जैसे 1 अंक की संख्याएं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 9 तक हो जाता है ना। 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है 99 तक, है ना। 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होता है। तो ठीक इसी प्रकार से 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे,
सबसे पहले 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है ना, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, है ना, और फिर 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, क्योंकि जितने भी 4 अंक की संख्या होंगे उनको हमको क्या करना होगा, हटाना होगा, उसके बाद ही हमको मिलेगा 5 अंकों की कुल संख्या। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। दूसरा सवाल है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसमें जो है पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्याएं इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 और 9, 5 6 9 9 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से हम ले लेंगे 4 अंकों की, 4 अंकों की इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 5 अंक जाने समय 4 अंक तक के जितने भी संख्याएं गए हैं उनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 4 अंकों की बड़ी संख्याएं इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9999, 1 2 3 4। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो मेरा 5 अंकों की कुल संख्या निकल जाएगी। इसीलिए 5 अंकों की कुल संख्याएं इक्वल टू क्या करेंगे, इससे हम माइनस कर देंगे, 9999 माइनस 9999। देखिए इसमें से 9 गया 0, इसमें से 9 गया 0, इसमें से 9 जाएगा 0, इसमें से 9 जाएगा 0 और 1 ये 9, इक्का दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि कुल 90,000 संख्याएं होंगे 5 अंक की। और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, तीसरा सवाल लेते हैं। किन्हीं 2 अंकों की संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के 1/4 भाग से 8 अधिक है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। कहता है किन्हीं 2 अंकों की संख्या का 1/3 भाग, ठीक है, तो किन्हीं 2 अंकों की संख्या का, चलिए आइए देखते हैं इसको। तो संख्या तो हमको पता नहीं है, किन्हीं 2 अंकों की संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के 1/4 भाग से 8 अधिक है, कहता है ना। तो देखते हैं। तो तीसरा सवाल है किन्हीं 2 अंकों की संख्या का 1/3 भाग, तो मान लेते हैं हम, माना कि वह संख्या कितना है, x है, ठीक है। तो इसलिए x का 1/3 भाग उसी संख्या के 1/4 भाग से अधिक है। कहता है कि ये जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/3। कहता है कि इसी संख्या के 1/4 भाग से अधिक है, यानी कि x का 1/4 भाग से अधिक है, 8 अधिक है। तो हम इसको ऐसे 12 3 4x माइनस यहाँ से 3x इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ से घटा देंगे कितना आएगा, x/12 इक्वल टू 8। x का वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये बाटा में है ना, इधर जब जाएगा तो इसके साथ में कितना क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 8। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 8 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे को, एक गलत है, 8 दूना 16, 8 8 और 1 9। तो कहा है हमको, संख्या में कहा है कि
उस संख्या के अंकों का योग कहा है। इस संख्या कितना आया, 96 आया है। तो इसका मेरे को क्या निकालना है, अंकों का योग। इसमें 2 अंक है ना, तो इनका योग निकालना है। इसीलिए अंकों का योग, अंकों का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 6 इक्वल टू 15। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी बेहतर तरीके से आ रहा होगा। आगे देखिए, चौथा सवाल है, 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7 का लसक क्या है। गुना वाला है, एक संख्या दिया है 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7 का लसक क्या है। ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं इसको भी क्या है। चौथा सवाल है मेरा, लिखता है 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7 का LCM। ठीक है, तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो जो जोड़ा बन रहा है उसको हम एक लेंगे और बाकी सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इसीलिए इन दोनों संख्या का LCM कितना होगा मेरे लिए, LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका जोड़ा कहीं नहीं बन रहा है तो 2 रह जाएगा, 3 यहाँ है 3 यहाँ है तो 3 गुना हो जाएगा, एक आ जाएगा, और 5 यहाँ है 5 यहाँ है तो इन दोनों का 1 आएगा, और मेरे को क्या मिलेगा, ये 7। यही मेरा LCM आ जाएगा। ठीक है, आराम से आसानी से निकाल सकते हैं ये सवाल को। आगे चलिए, दिया गया है पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 4 विषम संख्याओं का औसत, पहले विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो विषम संख्या 1, 3, 5 और 7 होगा। ठीक है, ये 5वां सवाल है मेरा। तो प्रथम 4 विषम संख्याएं इक्वल टू क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। ठीक है, तो इनका क्या पूछा है हमसे, तो औसत पूछा है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्याओं का कुल योग बटा संख्याओं की संख्या, ये ना होता है। इसीलिए औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत इक्वल टू इन सभी को जोड़ेंगे 7 + 5 + 3 + 1 बटा में कितने संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 से हम इसको भाग दे देंगे। तो 7 3 10 5 15 और 16/4, आंसर कितना आ जाएगा, 4। और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना छोटा छोटा सवाल है और हम लोग चुटकियों में हल कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल है थोड़ा फंसाने वाला है, इसको ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ए में ए का 8% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ए को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगी, ये सवाल है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए बनाते हैं। कहता है ए में ए का 8%, तो हमको जो है ए क्या है पता नहीं है, तो हम ए ही मान लेंगे। ठीक है, ए में ए का 8%, तो परसेंट हटा देंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर वह संख्या ए को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगी। तो देखिए इसको पहले हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए + 8a बटा 100 है। तो इनका जो एलसीएम लेंगे हम साधारण जोड़ में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो एलसीएम नीचे 100 आएगा, कितना 100A प्लस 8A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 108A बटा 100। अब कहता है कि A में जो है A को किस संख्या से गुना करने पर यह संख्या प्राप्त होगा। तो देखिए ये जो है तो A को हम इधर निकाल देंगे, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना करने पर 108 बटा 100, ठीक है। अब जो है ये कितना आ जाएगा, 1 2। देखिए कभी भी ऐसा रहेगा तो आप इसको भाग नहीं दीजिएगा, क्योंकि भाग भी दीजिएगा तो क्या होगा कि ऊपर में पॉइंट आएगा आएगा ना। तो इसके लिए क्या करना है कि जो 2 0 है ना, तो उसको जो है हम ऊपर में बैठा देंगे, ठीक है। तो 2 0 नीचे में है तो ऊपर में आंसर में क्या करेंगे, 1 2 के बाद हम क्या कर देंगे, पॉइंट बैठा देंगे, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपसे बना होगा, बन रहा होगा, और नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए जरूर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 4 रुपया में 10 के भाव से अंडे खरीदे तथा 4 रुपया में 8 के भाव से बेचे, सौदे में कितना लाभ अथवा हानि होगी, ये सवाल है। ये सवाल आता है इसलिए ध्यान से देखिए और बनाइए। देखिएगा 7वां सवाल है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 4 रुपये में कितने के भाव से खरीदे हैं, 10 के भाव से, यानी कि कहने का मतलब कि 10 अंडे उन्होंने कितने में खरीदे हैं, 10 अंडे का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इक्वल टू कितना है, 4 रुपया है, ठीक है। तो हम एक अंडे का निकालेंगे, एक अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो इधर जाएगा तो देखिए ये गुना में है तो इधर आकर के क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10 रुपये, यानी कि कहने का मतलब कि 2.5 रुपया का एक अंडा है, ठीक है, क्रय मूल्य। तो जो है अब हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो कहता है बेचने समय वो क्या करता है कि 4 रुपये में 8 के भाव से बेच देता है। कहने का मतलब है कि 8 अंडे कितने में बेच रहा है, अंडे का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपया है, ठीक है, 4 रुपया है। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा, अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 4/8 हो जाएगा, काट देंगे 1/2 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक अंडा खरीदा इतना में, बेचा इतना में, तो लाभ होगा या हानि। तो देखिए ये जो है 2/5 यानी कि एक से बहुत दूर है, और ये 1/2 एक का आधा है, कहने का मतलब कि खरीदा कम में बेचा ज्यादा में है, ठीक है। तो उसको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो इसीलिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, इससे हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 माइनस 2/5, तो इनका एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 5 10 यानी 5 माइनस 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 रुपीज जो है क्या हो जाएगा मेरा, तो 1/10 रुपीज जो है लाभ निकला मेरा, क्या निकला, लाभ निकला। तो कहता है हमको कि लाभ प्रतिशत बताइए कि कितना लाभ हुआ, इसीलिए लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या करेंगे, जितना लाभ हुआ उसको हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, और किससे, क्रय मूल्य से हम निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, 2/5 है, गुना में 100, किसके लिए गुना में 100, प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको उलट देते हैं, उलटते कैसे हैं, तो 1/10
इनटू में ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये ऊपर में चला जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा, इनटू में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 पचे 10, 5 पचे 25, यानी कि इक्वल टू कितना, 25% मेरे को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 8वां सवाल आज का। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आठवां सवाल है, यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से, कहता है कि यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो उस राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखिए, हमको जो है मूलधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूलधन। आठवां में जो है मूलधन दिया हुआ है, मूलधन, मूलधन 500 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, पहली अवस्था में। और समय क्या दिया हुआ है, प्रथम समय, पहला समय क्या है, समय 2 वर्ष है। ठीक है, और ब्याज हमको दिया हुआ है, ब्याज दिया है 100 रुपया। कहता है कि 500 रुपये का किसी ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो कहता है कि उसी राशि का उसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा। तो पहले हम इससे क्या निकाल लेंगे, दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दर। तो दर बराबर क्या होता है रे बाबू, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है, ये ना होता है। दर हम निकाल लेंगे, दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्याज कितना है मेरा 100 है, गुने 100 बटा मूलधन कितना है 500 रुपया है, और समय कितना है 2 वर्ष है। 2 जीरो खलास, 5 दूनी 10, और इससे हम काट देंगे तो कितना बार में, 10 बार में, यानी कि दर इक्वल टू मेरे को कितना निकल गया, 10% निकल गया। यानी कि मूलधन 500 रुपया में 2 वर्ष के लिए 10% की का ब्याज लिया है, तब जाकर के कितना आया है ब्याज, 100 रुपया आया। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अभी क्या कहा है कि समय जो है अभी चेंज कर दिया है। समय अभी कितना बोला है, तो समय बोला है 5 वर्ष का ब्याज। ठीक है, और यही सेम है, मूलधन भी अभी क्या है, लिख दे रहे हैं, मूलधन भी 500 है। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ये सब, आपको शॉर्ट में बनाना होगा। ठीक है, मूलधन भी इतना है। अभी समय के बारे में कहा है, समय 1 था और समय ये 2 है। अभी समय के बारे में कहा है कि 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष में यही दर, यानी कि दर सेम है। दर जो अभी निकाले, दर कौन सा है, ये है, यानी कि 10%। तो हमको क्या निकालना है, अभी ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज। और ब्याज बराबर क्या होता है, हमको आसानी से याद है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है ना। तो मूलधन कितना है 500 गुने समय कितना है 5 वर्ष, दर कितना है 10%, और यही से परसेंट जब हटता है ना बाबू, तो नीचे में क्या आता है 100 आता है। ठीक है, 1010 10 10 5 5 25, यानी कि ब्याज कितना आ जाएगा 250 रुपया, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं, आज का 9वां सवाल, 9th सवाल। आज का 9th सवाल है, एक रेलगाड़ी, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, एक रेलगाड़ी की लंबाई
150 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय में वह टेलीग्राफ के एक खंभे को पार कर जाएगी। ठीक है, कोई एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितना है, 150 मीटर है। ठीक है, यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय में वह टेलीग्राफ के लाइन को पार कर जाएगी। तो देखिए, ये सवाल जो है नवोदय का एकदम वीआईपी सवाल माना जाता है। मतलब कि अगर ट्रेन से दिया, समय दूरी से दिया, तो ये सवाल लगभग लगभग पूछने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। और देखिए, कोई आदमी को या खंभे, बिजली के खंभे को, है ना, या किसी पेड़ को अगर ट्रेन क्रॉस करेगी तो सिर्फ ट्रेन जो है, ट्रेन के सामने वो खंभा हो गया, कोई आदमी हो गया, कोई बकरी हो गया, है ना, ये सभी नगण्य होते हैं। ठीक है, तो ट्रेन क्या करती है कि खुद की लंबाई को क्रॉस करती है उसको। ठीक है, तो खुद की लंबाई को जब क्रॉस करती है तो हम क्या करते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है ना, उसी को कुल दूरी मान लेते हैं। ठीक है, और फिर उसी से हम उसी स्पीड से क्या करेंगे, उसको दौड़ा देंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो देखिए, 9वां सवाल, ट्रेन की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी लिख लेते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई 150 क्या है, मीटर है ना, मीटर है। ठीक है, तो और रेलगाड़ी की चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो टेलीग्राफ के लाइन को पार करने में कितने, टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसीलिए निकालेंगे टेलीग्राफ, टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है बाबू, तो क्या होता है, दूरी बटा चाल। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो देखिए, दूरी हम क्या बोले हैं कि रेलगाड़ी की खुद को पार करती है, इसलिए उसी का दूरी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 150 मीटर बटा चाल क्या है मेरा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे काटने से नहीं निकलेगा, यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि जो दूरी है वो मीटर में है। ठीक है, और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। तो चाल को जो है हमको मीटर पर सेकंड में बनाना होगा। तो जब चाल को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो इसके लिए हम कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। ठीक है, तो 18 जो है ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जो है काटिए, कट गया, 5×3 = 15, 6×2 = 6×3 = 18, और जो है इसको जब गुना करेंगे हम 3 × 3 तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 सेकेंड। ठीक है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हम लोग इतना बड़ा सवाल था उसको छोटा सा करके बना लिए। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपसे बेहतर तरीके से बना होगा। चलिए आइए आगे हम लोग और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। क्या कहता है सवाल में, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई, कोई वर्गाकार मैदान है जिसकी लंबाई 40 मीटर है। ठीक है, तो चारों ओर चक्कर लगाने में चलना पड़ेगा। यानी कि कोई एक वर्गाकार मैदान है, उसकी जो लंबाई है, एक भुजा कहना चाहिए, वो उसकी लंबाई कितनी है, 40 मीटर है। तो उसको चारों ओर चक्कर लगाने में कितना चलना पड़ेगा, यही निकालना है हमको, आसानी से निकाल लेंगे। 10वां सवाल देखिए, तो देखिए पहले समझिए इसको, क्या कहता है सवाल में कि एक वर्गाकार, ये क्या है, मैदान है। ठीक है, ये क्या है, मैदान है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ना, ये 40 मीटर है। देखिए वर्गाकार कोई भी है तो उसका लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो जब ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगा, ये भी 40 मीटर होगा,
और ये भी 40 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब 40 मीटर होगा तो और चारों ओर चक्कर लगाना है, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चारों ओर चक्कर लगाना है। तो कहता है कि कितना चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो यहाँ से यहाँ 40 मीटर, यहाँ से यहाँ 40, तो 40 40 80 हो गया। यहाँ से यहाँ चलेंगे फिर 40, तो कितना हो जाएगा? 80 और 40 20, 120 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ फिर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 160 मीटर होगा। तो इसी को जो है हम लोग क्या करते हैं, मैदान का परिमिति कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम निकालेंगे मैदान, मैदान की परिमिति, परिमिति इक्वल टू क्या होता है? 4 गुणित भुजा। ठीक है, तो 4 गुणित भुजा, तो 4 इंटू एक भुजा कितना है? 40, तो क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, 160 मीटर। देखिए चारों ओर का निकल गया ना, तो इसीलिए इसीलिए चारों ओर चक्कर लगाने में चलना पड़ेगा। ठीक है, कितना मीटर चलना पड़ेगा हमको? 160 मीटर चलना पड़ेगा। तो आज का सेशन यहीं तक था और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपसे ये सवाल बेहतर तरीके से बनेगा और आप लोग जो है कि तैयारी जोर शोर से कीजिए। 20 जनवरी को एग्जाम पहले ही बता दिया गया है और अभी तक बोर्ड की ओर से कोई जानकारी बीच में आई नहीं है, तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोग को तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए बस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को थैंक यू।